नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। कोरोना कहानी में आज की कहानी वो कहानी जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। ये वो कहानी है जिसने कोरोना के इस काल की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक दुनिया भर में कोरोना लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन अगर ये कहानी ना होती या फिर इस कहानी में कुछ परिवर्तन होता तो शायद हो सकता है आज दुनिया भर में कोरोना इतनी तेजी से न फैलता। आज बात होगी उस डॉक्टर की जिसने दिसंबर 2019 में ही दुनिया को ये चेतावनी दे दी थी कि 2003 वाली बीमारी यानी कि सार्स के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, इससे संबंधित कुछ मरीज सामने आ रहे हैं और इसके प्रति लोगों को और सरकारों को आगाह रहने की जरूरत है। लेकिन उस डॉक्टर को चीन की सरकार ने हर बार चुप कराने की कोशिश की। उस डॉक्टर के बारे में आज बात करेंगे कोरोना कहानी में। साल था 2002-2003। 2002-2003 में चीन में सार्स नाम का एक वायरस फैला जिसने लगभग 8000 लोगों को अपनी चपेट में लिया था और 800 लोगों की इस वायरस के चलते जान गई थी। इस वक्त जो वायरस फैला है वो है सार्स-CoV-2 यानी कि नोवेल कोरोना वायरस। लेकिन चीन में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर ली वेनलियांग। ली वेनलियांग वो पहले विसल ब्लोअर थे जिन्होंने दुनिया को आगाह किया था, जिन्होंने दुनिया को चेतावनी दी थी कि एक ऐसा वायरस है जो कि सार्स जैसे लक्षण दिखा रहा है, वो एक बार फिर से फैल रहा है, इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन क्या वो सतर्कता बरती गई? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि चाइनीज सरकार ने डॉक्टर ली वेनलियांग को हर बार दबाने की बात की। उन्हें ये चेतावनी दी गई कि वो अपना मुंह बंद रखें और इसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर ली वेनलियांग जिन्होंने सबसे पहले इस वायरस के प्रति दुनिया को आगाह किया था वो खुद इस वायरस की चपेट में आ गए थे। तो सबसे पहले आखिर डॉक्टर ली वेनलियांग कौन थे? 12 अक्टूबर 1986 को जन्मे डॉक्टर ली वेनलियांग एक चाइनीज डॉक्टर थे जो कि बहुत धैर्यवान माने जाते थे। धैर्यवान इसलिए भी क्योंकि डॉक्टर ज़्यादातर धैर्यवान ही होते हैं। साल 2004 में उन्होंने अपने देश में एंट्रेंस एग्जाम दिया था मेडिकल का, उसमें शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद वो आंखों के डॉक्टर बन गए। साल 2014 में डॉक्टर ली वेनलियांग वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर बने और तब से ही वो वहां पर काम कर रहे थे। अब बात करते हैं डॉक्टर ली वेनलियांग के जागरण की। डॉक्टर ली वेनलियांग वो पहले विसल ब्लोअर थे। विसल ब्लोअर का मतलब होता है सीटी बजाना। जो लोग सीटी बजाते हैं सरकारों की यानी कि किसी चीज़ को उठाते हैं, तो ली वेनलियांग वो पहले विसल ब्लोअर थे जिन्होंने कोरोना वायरस के प्रति चीनी सरकार को आगाह करने की कोशिश की थी। लेकिन ये कोशिश उनकी सफल नहीं हो पाई। इस कोशिश पर चीन ने पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया। चीन में सोशल मीडिया पर और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर पाबंदी है। काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो जाता है अपनी बातों को रखना। तमाम जो दुनिया में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं वो चाइना में नहीं है। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, चीन में वीचैट चलता है। वीचैट का ही एक ग्रुप था। इस ग्रुप में डॉक्टर ली वेनलियांग ने सबसे पहले अपने साथियों को ये चेताया था कि सार्स जैसे सिम्टम्स के 7 मरीज मिले हैं और ये 7 मरीज कहाँ मिले हैं? उसी वेट मार्केट में जहाँ से इस वायरस का जन्म हुआ था। तो वुहान के अंदर ह्यूनान सी फूड मार्केट है और सी फूड मार्केट में जब सार्स के लक्षण वाले मरीज सामने आए, इस बात की जानकारी डॉक्टर ली वेनलियांग ने वीचैट के ग्रुप में डाली। साथ ही ये भी कहा कि इस जानकारी को इस ग्रुप तक ही सीमित रखा जाए, इसे बाहर लीक न किया जाए, क्योंकि वो जानते थे अगर ये बात बाहर लीक हो जाती है तो फिर चीन सरकार क्या क्या कर सकती है। क्योंकि चीन में सोशल मीडिया साइट्स पर सरकार कड़ी निगरानी रखती है और इसका नतीजा ही ये था कि 30 जनवरी को जब उन्होंने इस बात के प्रति लोगों को आगाह किया, इसके 4 दिन बाद यानी कि 3 जनवरी को जब देश और दुनिया नया साल मना रही थी, तब उनके घर पर पुलिस पहुंच जाती है। डॉक्टर ली वेनलियांग को इंटेरोगेट किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और चेतावनी दी जाती है कि वो इस तरीके की भ्रामक जानकारियां ना फैलाएं और डर का माहौल पैदा ना करें, नहीं तो उनके ऊपर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके बाद क्या हुआ? 8 जनवरी 2020 का दिन वो दिन था जब डॉक्टर ली वेनलियांग खुद ही कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और इसके बाद स्थितियां पूरी तरह से बदलती चली। 31 जनवरी को डॉक्टर ली वेनलियांग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की जो पुलिस है उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, उनके साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इस बारे में डॉक्टर ली वेनलियांग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। ये पोस्ट भी खूब वायरल हुई। इसके बाद दुनिया डॉक्टर ली वेनलियांग को जानने लगी। जो चैट उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में की थी सबसे पहली बार जब उन्होंने इस वायरस का जिक्र किया था, तो वो चैट भी दुनिया भर में वायरल हो गई, अखबारों में छप गई। इसीलिए दुनिया भी डॉक्टर ली वेनलियांग को जानने लगी। 12 जनवरी 2020 को डॉक्टर ली वेनलियांग क्वारंटीन हो गए क्योंकि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखने लगे थे और इसके बाद फरवरी
की शुरुआत तक आते आते दुनिया को ये बात कंफर्म करवा दी गई कि डॉक्टर ली वेन लियांग, जिन्होंने सबसे पहले आगाह किया था कोरोना वायरस के प्रति, उनको खुद कोरोना वायरस हो गया है, वो खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। 6 फरवरी 2020 का दिन इसके बाद आता है। ये वो दिन था जब डॉक्टर ली वेन लियांग अपने एक दोस्त के साथ बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आ रही है, उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इसी रात को डॉक्टर ली वेन लियांग अपना दम तोड़ देते हैं और अगले दिन यानी कि 7 फरवरी को ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि डॉक्टर ली वेन लियांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई क्योंकि डॉक्टर ली वेन लियांग को तब तक दुनिया जान चुकी थी, लिहाजा दुनिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी। खुद WHO ने इस पर ट्वीट किया और दुख जताया कि डॉक्टर ली वेन लियांग की मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। डॉक्टर ली वेन लियांग की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे, चाइनीज सरकार पर भी और उनकी मौत को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठे। सोशल मीडिया पर चीन में वी वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच ट्रेंड करने लगा हैशटैग के साथ। तो कोरोना की ये वो कहानी थी जिस पर वक्त रहते चीनी सरकार संज्ञान ले लेती या फिर कोई कदम उठा लेती तो शायद आज दुनिया की स्थिति ऐसी ना होती जैसी आज है, क्योंकि 23 लाख से ज़्यादा मामले दुनिया भर में अब कोरोना के सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी भी वक्त दुनिया के पास और देश के पास इस चीज़ को लेकर है कि जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, खासतौर पर भारत में, क्योंकि कोरोना का संक्रमण उस हद तक नहीं पहुंचा है जितना दुनिया के दूसरे देशों में है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आज की कोरोना कहानी में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लगातार पहुँचती रहें और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़िए। नमस्कार।